देखो जवान, तुम जो कुछ भी हो अपना माजी भूल जाओ। तुम्हारा मुस्लिम खान से कोई ताल्लुक नहीं। आज के बाद तुम हमारी एनजीओ में हो, यानी कि हमारे साथी बनकर। अम्मी, हमें हकीकत पसंद बनकर सोचना होगा। फरहीन बाजी ने कोई गुनाह तो नहीं किया जो उन्हें सारी जिंदगी बेवा का अज़ाब भुगतना पड़े। मुमकिन है अल्लाह ताला ने इन्हें सब्र का इनाम दिया हो। कर दो अपने लहू से कफारा अदा। सुल्तान, ख्वाजा बस वाला मसला कहाँ तक पहुँचा? वी डूइंग आवर बेस्ट सर। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मीडिया ने तो आसमान सर पे पहले ही उठाया हुआ है। वो रोज़ कोई ना कोई किसी ख़ानदान के हादसे में मरने वाले शख्स की स्टोरी सुनाकर अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं और हमारे खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। तो मीडिया से इन टच तो हो ना? जी सर, मैं इन टच हूँ, लेकिन सर आप जानते हैं कि मीडिया का रवैया हमारे बारे में कैसा है, और मीडिया को कौन समझा सकता है सर? सब अच्छी तरह जानते हैं सर, इस किस्म की दहशतगर्दी हमारे लिए बिल्कुल नया तजर्बा है सर। 9/11 भी तो अमेरिका में हो गया था। यूरोपीय मुमालिक में भी दहशतगर्द वारदात तो कर ही जाती। राजा साहब, जनरल पब्लिक को इससे क्या लेना देना? पोस्ट मास्टर की बेटी को इससे क्या मतलब कि हमारे क्या मसाइल हैं? उसका बाप ग्रेजुएटी की रकम से उसके लिए जेवर लेने गया था। धमाके में खुद भी मारा गया, रकम भी गई। किसी जालिम ने उसका बैग ही गायब कर दिया। मैं समझ सकता हूँ सर कि उस पर क्या गुजर रही है। मैंने ऐसे बहुत से वाक़यात देखे हैं अपने करियर में और बहुत दुखता है दिल सर। लेकिन आप फिक्र नहीं करें सर, हम कोशिश पूरी करेंगे। मगर सर एक बात मैं जानना चाहता हूँ, अगर हम उस बच्ची के बाप के कातिल को पकड़ भी लें तो भी क्या उसके दुखों का मदावा हो जाएगा? अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया जाएगा और कोई गवाह ही तैयार नहीं होगा। सर, दहशतगर्दी सिर्फ पुलिस ने नहीं ख़त्म करनी, मुआशरे के हर शोबे ने अपना किरदार अदा करना। राजा साहब, आप मुझे मुतमिन कर सकते हैं, मैं हुकूमत को मुतमिन नहीं कर सकता। चीफ मिनिस्टर मुझसे रोज़ाना रिपोर्ट मांगते हैं। अपनी सारी सलाहियतें आजमाओ। सुल्तान, तुमने इससे पहले भी कई मुश्किल केस हल किए हैं। हिम्मत करो यार, कुछ करो। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। सर मैं इस केस पे अपनी जान लगा दूंगा। मैं उन भेड़ियों को छोड़ूंगा नहीं जिनकी खूनी प्यास बुझती नहीं सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, ये बस धमाके के हादसे में अब्दुल मन्नान साहब शहीद हुए थे, क्या ये घर उन्हीं का है? जी हाँ। आप किसी चैनल से आए हैं? नहीं जी, मैं किसी चैनल से नहीं आया सर, बस आपकी तरह एक आम पाकिस्तानी हूँ। क्या मैं सादिया या उनके किसी बुजुर्ग से मिल सकता हूँ? आइए। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।
बेटा कौन हो तुम? आंटी, मैं भी आपकी तरह एक आम पाकिस्तानी हूँ। मेरे वालिद साहब आज से 3 साल पहले इसी तरह एक दहशतगर्दी के वाक़े में हलाक हो गए। बेटा हम तो लुट गए। 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। एक ही भाई है इसका, डाकिया है बेचारा। अपने 3 बच्चों और बीमार बीवी के साथ जिंदगी बसर कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? सब्र कीजिए आंटी, अल्लाह ताला ज़रूर कोई वसीला पैदा करेंगे। ऐसा तो सभी कहते हैं। कल भी एक मिनिस्टर साहब आए थे, वादा करके चले गए। बेटा 1.5 लाख रुपए की रकम हम फर्नीचर और जेवरात के पैसे देने के लिए जा रहे थे। जाने के जालिम ने हमारी खुशियां छीन ली। अल्लाह उसे तबाह बर्बाद करे। आंटी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आप यकीन कीजिए, मेरी जिंदगी का मकसद अगर कुछ है तो सिर्फ उन दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करना और दहशतगर्दी के वाकयात में जितने भी लोग मुतासिर होते हैं उनकी मदद करना। अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा। मैं मनान का भाई हूँ, जाने कब मेरी बारी आ जाए। इन माँ बेटी को कौन संभालेगा? मैंने कहा ना अंकल, अल्लाह ताला ज़रूर कोई वसीला पैदा करेंगे। आपका शुक्रिया भाई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा तुम तो जानते हो इस समाज को, किसी को क्या लेना कि हम पे क्या क़यामत गुजरी है। आंटी, ये 2 लाख रुपए हैं, प्लीज मेहरबानी करके रख लीजिए। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और पैसे लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तुम कौन हो बेटा? आप लोग जो चाहे समझ सकते हैं मुझे, फिर मैं आज के बाद आप लोगों को शायद दिखाई भी नहीं दूंगा। बेटा ऐसा तो फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में भी होता है आंटी। हमारी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं रहती। और वैसे भी कभी किसी ने मेरी भी मदद की थी इसी तरह, और मैं आज तक उस मोहसिन को ढूंढ नहीं पाया, पर आपने मुझे एक नई राह जरूर दिखाई है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आप तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए। बहन, तुम मुझे एक आम आदमी ही रहने दो। बस खुदा से दुआ करना कि मुझे माफ़ कर दे। मैं आप लोगों की खबर रखूँगा। अगर ज़िंदगी में दोबारा कभी भी आप लोग परेशान हुए और मेरी ज़रूरत हुई तो आप लोगों के सोचते ही खुद ही से हाज़िर हो जाऊँगा। और आप सादिया बहन की शादी उसी तारीख को कीजिएगा जिस तारीख को तय पाई थी। मुझे यकीन है उनके अब्बा की रूह को सुकून मिलेगा। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, तुझे दीन और दुनिया की दौलत नसीब फरमाए। बेटा काश मैं तेरा ढंग से शुक्रिया अदा कर पाती। जब सादिया बहन की शादी होगी तो मैं मिलने आऊँगा। जब इन्हें दुल्हन बने हुए देखूंगा ना तो बस वही मेरा शुक्रिया है। अब चलता हूँ। भाई अपना नाम तो बता जाएं। नाम से क्या फर्क पड़ता? फर्क तो रिश्ते से पड़ता है। रिश्ते में आपका भाई लगता हूं मैं। चलता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। कर दो अपने लहू से
सारा सारा दिन तस्वीरें करती रहती थी, अपने पीछे लगाया हुआ था हफीज को, पागल किया हुआ था उसको। ओहो बेगम, इसमें बहस की क्या बात है? वो अलग हुआ था अपनी मर्जी से। इस ऊपर वाले पोर्शन पर उसने गुंडागर्दी से कब्जा किया था। उसके 3 भाई और भी, उनका भी जायदाद में हिस्सा बनता है। हम उनका हक नहीं मारने देंगे। अब्बा जी मुझे कुछ नहीं लेना। ज्यादा टर्टर ना कर, आया बड़ा भाभी का हमदर्द। कभी फूटी कौड़ी नहीं दी माँ को इसने, तो मैं क्यों उसको अपने सर पर बिठा के रखूं? जाए जाके अपने माँ बाप के घर रहे। आंटी खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे वालिदैन तो पहले किराए के घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? आंटी मैं यहाँ पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं लोगों के घरों में बर्तन मांज कर अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर लूंगी, लेकिन आप पर बोझ नहीं बनूंगी। लेकिन खुदारा मेरे बच्चों पर रहम करें। और सांप के बच्चे भी सपोलिए ही होते हैं। उसके बाप ने हमें सारी जिंदगी क्या दिया? पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, जवान किया, शादी की उसकी। नवाब साहब बेगम को लेकर अलग हो गए। ये आपकी पोतियां हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करें। देख लड़के, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो तुझे भी इसके साथ घर से निकाल दूंगी। और ज्यादा बक नहीं करते हो माँ बाप के सामने। हफीज बनने की कोशिश न कर। अभी तू इस काबिल नहीं हुआ कि हम तेरे मुहताज हो जाएं और तेरे फैसलों को मानने लगे। हो गया कलेजा ठंडा तेरा? खामन को तो तावीज कर करके मार दिया, अब इस दूसरे को भी तावीजों से बदतमीज बना रही है। और क्या करेगी इस घर में? आंटी खुदा के लिए ये जुल्म ना करे, मेरे बच्चों को उनके बाप के गुनाहों की सजा ना दे। ये आप ही का खून है। ओ बीबी ज्यादा होशियार ना बन, इद्दत तक यहाँ पे रह, उसके बाद जहां तेरा जी चाहे चली जा। मैंने ये पोर्शन किराए पर देना है। उठो तू भी, उठे चल। बड़ा आया भाभी का हमदर्द। अंकल मेरी आंटी मेरी बात तो सुने। ओ मिस्टर, क्या चीज हो तुम? जब जी चाहते मुंह उठा के चले आते हो। देखिए मैडम, मैं माफ़ी चाहता हूँ और आपके वक्त का एहसास है मुझे, पर क्या करूँ, और कोई मदद करने को तैयार ही नहीं। कुछ क्राइम रिपोर्टर्स के पास भी गया था, पर उन्होंने भी जलील करके निकाल दिया। मुझसे किस सलूक की तवक्को रखते हो तुम? मैडम वो सादिया वाली फैमिली तो ढूंढ ली मैंने, सब किसी तरह मुझे हफीज साहब के घर पहुंचना है। ओ मिस्टर, पागल हो क्या? हमारा दर्जनों लोगों से वास्ता पड़ता है, मैं क्या सबका एड्रेस अपने पास रखती हूँ? बहुत सर खाया है तुमने मेरा, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे टेंशन ना करो। आई एम सॉरी मैडम, पर आप ही देखिए, काम तो नेकी का है ना। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने? तुम्हें तो पहले दिन ही छुट्टी करवा देनी चाहिए थी, जान पे आ गए हो मेरी। बहुत माफी चाहता हूँ मैडम। समझ नहीं आती, तुम पे रहम भी आता है। क्या पागलों की तरह लगे हुए हो तुम? इस मुल्क में हर दूसरे रोज लोग दहशतगर्दी में मारे जाते हैं, तुम किस किस के काम आओगे? मैडम जो मेरी औकात में, मेरी बिसात में है, उतना तो करूँगा ना। ओहो, बहुत फारिग लगते हो। अब मुझे अच्छी तरह से याद भी नहीं है। आई थिंक कोई शरीफपुरा मोहल्ला है, अब वहाँ है घर उसका। ओके, नोट कर लो। खुश रहे मैडम, थैंक यू वेरी मच। प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी। अब मेरे कान ना खाना, मुझे बहुत जरूरी काम जाना था। ओफो, बहुत अफसोस है मैडम, कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको इतना परेशान ना करूं। आपका एहसान याद रहेगा। शुक्रिया। वेल, मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत से काम है। तुम तो फारिग लगते हो। कमांडर साहब, मां ढेर कोशिशों को खुश अमरोज खान माता पैसे शोर मकावा, शोर मकावा। उसखाना पखाला ستړی مشي
गौस का नाम मैं तुमको बोला था, हमारा इल्म में लाए बगैर तुमने कोई कार्रवाई नहीं करना है। कमांडर साहब, 3-3 महीने से मुजाहिदीन को तनख्वाह नहीं मिली, बंदे टूट रहे थे, मैं क्या करता। उधर सब शहर से पैसे ला रहे, बॉर्डर तो सील है। 3 मरतबा कोशिश की है लेकिन नाकाम रहे हैं। अब तक 6 बंदे मर चुके हैं हमारे। देखो गौस खाना, आमिर को अंगेज नहीं करना है, उसको हमने अपने पूरे वक्त के लिए बचा के रखा है। अगर नागी को थोड़ा सा भी शक हो गया तो हम अपने माहाना खर्चे से महरूम हो जाएंगे। वो हमें आमिर का कीमत हमारी तवक्कुआत से बढ़ के अदा कर रहा है। नहीं कमांडर साहब, आमिर की कमाई से तो हमको 50 पैसा भी नहीं मिलता है। मैंने देखा है, उस लड़के में बहुत करंट है। मैं तो कहता हूं अभी भी आप। ओ खुदा पाका, दो बंदे हैं, 2 अहम बंदे गिरफ्तार करवा के तसल्ली नहीं हुआ है। बदकिस्मती से पकड़े गए। आमिर ने तो अपनी वारदात कामयाब कर दी थी। जैसे इधर नाके लगे हैं ना कमांडर साहब, शहर में ऐसे हजारों नाके हैं, मालूम नहीं कैसे काबू आ गए। घबरा गया होगा। शहर के माहौल में हर लड़का एडजस्ट नहीं करता है। तो ऐसा ना, जिहाद करना और बैंक लूटना 2 अलग अलग काम है। ठीक कहते हैं आप, लेकिन आप मुतमईन रहो, दोनों लड़के बहुत पक्के हैं। अभी तक किसी ने जुबान नहीं खोली है। कौन है ये एसपी सुल्तान? बस करना, उसका कुछ करो। सही कहा आपने कमांडर साहब, कुछ करना तो पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा उस्मा। वो तो मुझे बच्चों समेत घर से निकालने पर तुले हुए हैं। हफीज की भी प्राइवेट जॉब थी, वहां से पेंशन मिलने से रही। हुकूमत ने 2 लाख का ऐलान किया था, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बैंक में भी सिर्फ 15-16 हजार रुपए थे। वो तो अल्लाह भला करे उस बैंक मैनेजर का जिसने ज्यादा तंग नहीं किया। 10-12 हजार रुपए तो हफीज के मुख्तलिफ खत्मों पर ही खत्म हो चुके हैं। आपका, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। सिर्फ हफीज भाई की तनख्वाह से गुजारा मुमकिन नहीं। उस्मा, तू तो जानती है कि मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। अब कोई रास्ता नहीं निकलता। मैं तो पहले ही इद्दत से घर से निकलने पर मजबूर हो गई हूँ। खौफे खुदा इन जालिमों के दिलों से निकल गया। इन मासूम बच्चों पर भी इनको तरस नहीं आ रहा। एक बेचारा देवर है जो सारा हमदर्दी करता है, लेकिन इन जालिमों से किसी भी बुरी बात की तवक्को की जा सकती है। कोई इल्जाम ही ना लगा दे। हौसला कर आपदा, अभी तो मेरे साथ आ जाया कर। अल्लाह करे 2-2.5 लाख का बंदोबस्त हो जाए तो हम एक ऐसी और ब्रांच खोल लेंगे जिससे तेरा भी गुजारा चलता रहेगा। और मैंने एक जगह देख रखी है, निचला हिस्सा स्कूल का और ऊपर वाले हिस्से में रिहाइश चल सकती है। शाम के टाइम ट्यूशन सेंटर भी खोला जा सकता है। अल्लाह तेरा भला करे, लेकिन 2-2.5 लाख रुपए? आजकल हुकूमत ने कर्जों की एक स्कीम निकाल रखी है। MPA की एक भांजी मेरी दोस्त है, मैं उससे बात करूं। ठीक है, जैसे तू कह रही है, अल्लाह करे वैसे ही हो जाए। हौसला ना हारा कर आपदा, अल्लाह जरूर मदद करेगा। कोई तो फरिश्ता भेजेगा, मेरा दिल गवाही देता है। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक हो। चलो बेटा। अच्छा, मैं फोन करती रहूंगी। चलो चलो आओ।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप हैं कौन? मैं मरहूम हफीज का दोस्त हूँ। मुझे दरअसल आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? लेकिन मैं तो आपको नहीं जानती। देखिए, मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ, सब जानता हूँ मैं, लेकिन मुझ पर भरोसा कर सकती हैं आप बहन। आप भी मेरी सिचुएशन समझिए। बताइए, क्या बात है? इस तरह सड़क पर बात करना मुनासिब नहीं लगता। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके घर चलकर बात कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल गैर मुनासिब है। अच्छा, तो किसी पब्लिक प्लेस पर बात करते हैं प्लीज। हफीज साहब ने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया, जिसके बाद मानिए मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। मैं दुबई में था जिस वक्त उनकी मौत की खबर मिली। जैसे ही मुमकिन हुआ मैं पाकिस्तान आया। बहुत मुश्किल से घर मिला उनका। घर पहुंचा तो शायद आप थी नहीं वहां। गालिबन आपके ससुर हैं जिनसे मुलाकात हुई थी, पर उन्होंने तो मुझे दरवाजे से ही लौटा दिया। आबिदा बहन, मैं आपसे माफी चाहता, पर 2 दिन से आपका ताक़ुब कर रहा। आज हिम्मत हुई बात करने की। और कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपको घबराने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, अब मैं किसी बात से ना घबराती हूँ ना परेशान होती हूँ। मुझ पर हफीज की बेवक्त मौत से बड़ी कोई क़यामत नहीं टूट सकती। मैं समझ सकता हूं, पर प्लीज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या हफीज के वालिदैन आपके साथ? काश उनकी बजाय मैं मर जाती। वो लोग मुझे घर से निकाल रहे, उन्हें खुदा का कोई खौफ नहीं। उम्मीद थी कि वो लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। देखिए आबिदा बहन, मेरी आज रात की फ्लाइट है, वापस आना है मुझे। वक्त की कमी है मेरे पास और मैं किसी तकल्लुफ में पड़ना नहीं चाहता। आबिदा बाजी, ये 3 लाख रुपए मैं बहुत जल्द 2 लाख रुपए और का बंदोबस्त करके भिजवा दूंगा। आप प्लीज इसे रख लें और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये राज आपके, मेरे और अल्लाह के दरमियान रहेगा हमेशा। देखिए प्लीज, आप किसी वसूसे में मत पड़िए। ये पैसे अपने बैग में रखिए और यहां से सीधा अपने घर की बजाय अपनी दोस्त के पास जाइए। स्कूल वालों को उनकी मतलूबा रकम दीजिए और अपना स्कूल हासिल करें। मैं वादा करता हूं आइंदा जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती। रहमान कुरैशी, यही मेरा नाम है और यही तारुफ। अल्लाह तुम्हारा भला करे भाई, मेरे लिए रहमत के फरिश्ते बनकर आए हो। अगर जिंदगी रही तो तुम्हारा ये एहसान जरूर उतारूंगी। सारे एहसानों का बदला उतर जाएगा, बस आप अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दीजिए। मुझे यकीन है हफीज साहब की रूह को बहुत खुशी मिलेगी। भाई, तुमसे राब्ता? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद राब्ते में रहूंगा। कर दो अपने लहू से कफारा, लहू से कफारा।
वफारादा। चलो 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 चलो। अच्छा वो उस्मा तो मुझे मिल गई। तूने मुझसे अभी कहा था ना कि अल्लाह ताला सुनता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कहते हैं मौजज़ा। हाँ आपदा, तूने देखा अल्लाह पाक अपने बंदों के कैसे काम आता है। मैं तुम्हें कहती थी ना कि अल्लाह जरूर कोई फरिश्ता भेजेगा। खुदा ने तुम्हारी सुन ली। अच्छा अब मैं घर जा रही हूँ, तुम ये रकम अपने पास रख लो। पागल मत बन आपदा, मैं तेरे साथ बैंक चलती हूँ, तेरा अकाउंट खुलवाते हैं, ये सारी रकम तेरे पास रहेगी, तू अपने हाथों से खर्च करेगी। और वैसे भी तुमने 3 साल टीचिंग की जॉब की है ना, तेरे लिए ये कौन सी नई बात है। मैं कदम कदम पे तेरे साथ हूँ और मैं तुझे इसकी ब्रांच भी दूसरी लेकर दूंगी। उस्मा तू तो सकी बहनों से भी मेरा ज्यादा ख्याल रखती है, मैं तेरा ये एहसान कैसे भुलाऊंगी। चल पगली, बहनें भी क्या बहनों पे एहसान करती हैं। चल बैंक अभी खुला है, तेरी सास भी क्या याद करेगी। चल असला का क्या पोजीशन है? कमांडर साहब, एयरफोर्स ने हमारे 3 अड्डों का सफाया कर दिया। पिछले माह जो माल आया था बस वो हमने इधर महफूज करके रखा है। ओह खुदा है पाका, औकास खाना मैं तेरे को बोला है, सारे का सारा अंडा एक टोकरी में नहीं रखना है। कमांडर साहब, उस नए कमांडिंग ऑफिसर ने कोई एरिया सेफ नहीं छोड़ा है। उनका नेटवर्क बहुत मजबूत है, चप्पे चप्पे पे इंटेलिजेंस लगी है। हमारा यहां तक बच के आना भी एक मौजज़े की तरह है। और वो सफेद खान, हम उसको अपना आदमी समझते थे, लेकिन कल इल्म हुआ है कि वो इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है। और आज जो हमला हुआ है वो उसकी इत्तला पे हुआ है। उसका सारा खानदान मलिया मेट करता है। वो बहुत चालाक लोग हैं कमांडर साहब, सबसे पहले अपना बीवी बच्चा को लेकर निकल गए। उसके घर बारूद से उड़ा दिया। और ये काम कल शाम तक हो जाना बहुत जरूरी है। 2-3 बंदा इधर उधर से पकड़ो, उसको भी लटका दियो। और जिस पर जासूसी का थोड़ा सा भी शुबा है, टुकड़ा टुकड़ा करके उसको बाजारों में फेंकवा दो। लोगों पर रोब रखना बहुत जरूरी है। हमारा ये सारा खेल इसी रोब की वजह से है। अगर इनको पाकिस्तान मिलिट्री के तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो गया खाना, फिर ये सारा इलाका हमारे लिए गैर महफूज हो जाएगा। मैं क्या बोला, समझ रहा है ना तू? ना मैं समझ गया कमांडर साहब। जैसे मेरा अपने लोगों से राब्ता होता है मैं ये काम करवाता हूँ, आप बेफिक्र हो जाओ। बहुत जल्दी मुलाकात का बंदोबस्त करो हमारा। मैं उसको साफ साफ बोलेगा कि अब हम ये काम इस तरह नहीं कर सकता है। ठीक कहा आपने कमांडर साहब, अब कुछ ना कुछ करना होगा। हमें इस तरह हाथ पे हाथ रख के मुल्ला का मुंह नहीं देखना है। उसने तो हमें बत्ताखोर बना के छोड़ दिया है और खुद वहां चुप कर दौलत पर सांप बनकर बैठा है और हमें आर्मी की गोलियों के सामने फेंक दिया। वो घास खाना अभी थोड़ा मजबूरी है, अभी हमें उससे काम है। थोड़ा कदम जमने दो, निमट लेगा उससे। लश्कर वाला 2 महीना से उनसे अलग हो गया और अब क्या बिगाड़ लिया उनका। आमिर, मुझे डरखाने से मसला हल नहीं होगा। हम दोनों एक ही मंजिल के राही हैं, हालात के शिकार। दोनों मिलकर चलेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा ना। नाज़नी, हम दोनों ही एक दूसरे के रास्तार हैं। तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो काम मैं हमेशा से करते आया हूं
मेरी ज़मीर ने अब उसे करने से इनकार कर दिया है। जिस बार मैं तुमसे पहली दफा मिली थी ना, उसी दिन से जानती हूँ कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह कैदी हो, पिंजरे की कैदी, जो चाहे भी तो आजाद नहीं हो सकती। ठीक कहा तुम। लेकिन मैं तुमसे पहले से इस कैफियत से गुजर रही हूँ और मेरा दिल गवाही देता है कि मुझे कोई फरार की राह दिखाने वाला जरूर आएगा। नाज़िया, अभी तो फिलहाल तुम बस अपने मुंह पे ताला लगा लो और अपनी सोच पे देखो। तुम्हारे किसी भी अमल से नागी को शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली आ रही है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुमने मुझे जीने की एक नई वजह दी है और मैं कोशिश करूंगी कि अपने लिए जीऊं। तुम्हें बस मेरा एक और काम करना है। देखो, नागी हमारे लिए बहुत जरूरी आदमी है। तुम उसके साथ मेरे से ज्यादा वक्त गुजारती हो, इसलिए तुम्हें जो भी पता चलेगा वो तुम मुझे बताओगी, और आज से तुम वही काम करोगी जो अब मैं कर रहा हूँ। ओके? ठीक है, तुम हमेशा मुझे अपने साथ पाओगे। शुक्रिया। आसिफ का क्या बिगाड़ा था हमने? किस बात का बदला लिया उससे? किस बात का बदला लिया? बस कर दो, बस कर दो। मुझे तो पहले ही डर था। कहा भी था, कहा था मैंने आसिफ से कि मेरे बच्चे बच्चा मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी जिंदगी। पर नहीं, तुम्हारे तवीज़ों ने भी तो असर दिखाना था। वही हुआ, मेरा जवान बच्चा खा गई और अब टसवे बाहर ही हो। अल्लाह के अजाब से डर बहन, बेटों वाली है तो उस पे इतना मान ना कर। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। आसिफ सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, हमारा भी सब कुछ था। मैंने खुद सारी जिंदगी बेवगी का रोग काटा है बहन। मैंने अपनी बच्ची को यहाँ पे बेवा होने के लिए नहीं भेजा था। अब ये टसवे बहाने की कोई जरूरत नहीं है। इद्दत पूरी हो तो अपने घर ले जाना इसे साथ, और फिर माँ बेटी मिल बैठ के रोया करना सारी जिंदगी। फर्ज किए ये तुम्हारे रको सुजूद है, जहां में शुजाअत का इनसे वजूद। जुर्रतों के चिरागों से करके ज़या कौम पूरी के जितने हैं सारे कफारा दा